सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलते हैं कि जो 11th क्लास की हमारे पास में केमिस्ट्री चल रही थी, उस केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या होता है बच्चों, यहाँ से उस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो पुरानी नहीं देखा है, तो जा कर के चीज़ें वीडियो को देख लो। मैंने उसमें समझा दिया है कि ये चैप्टर में हम लोग परमाणु संरचना को ही क्यों टच कर लिए हैं। अभी परमाणु संरचना मैंने मोल की जो पदार्थ की मूलभूत अवधारणा है, उस चैप्टर को मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है वो पहले ही चैप्टर पे दे करके आप लोगों को रख दिया है। तो हमने कहा कि पहले यार थोड़ा समझ विकसित कर लेते हैं ना, अभी तो हम लोग 11-10 में थे, 10 से हम लोग 11 में आए हुए हैं, तो 11 में आने के बाद में थोड़ी सी समझ विकसित हो जाए, तब जाकर के चीज़ें हम लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आने लगेंगी। अब ध्यान से चीज़ों को समझ लेना। तो सर ये जो परमाणु संरचना नाम का चैप्टर है, या परमाणु की संरचना नाम का हमारे पास में चैप्टर दिया है, ये चैप्टर सर इतना ज़्यादा बेहतरीन क्यों है हमारे पास में? इसको हम लोग आइए आज समझते हैं कि परमाणु संरचना इतना ज़्यादा एक्चुअली में बेहतरीन क्यों हो गया, इतना ज़रूरी हमारे लिए ये क्यों हो चुका है? तो बच्चों आज की क्लास बस इसी पर हमारे पास में रहेगी, परमाणु की संरचना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? कल मैंने जो बात बताया था कि परमाणु की जो संरचना होता है, ये कैसा होता है, तो हमने कहा कि परमाणु किनारों पर खोखला होता है तथा बीच में क्या होता है, ठोस होता है। तो परमाणु बीच में क्या होता है, ठोस, और किनारों पर क्या होता है, खोखला होता है। चलिए आज हम लोग इसकी जानकारी थोड़ा सा यहीं पे ले लेते हैं, एक भाग और यहाँ से समझ करके। तो कोई सर अगर हम लोगों को यहाँ से बोल करके चलेगा कि सर पहले हमको ये बताइए, जो परमाणु हमारे पास में होते हैं, ये परमाणु किस आकृति के होते हैं? हमने कहा भाई साहब जो हमारे पास में परमाणु आपको दिखाई देगा, ये परमाणु क्या होता है सर, ये परमाणु गोल आकृति का होता है। हमने कहा ठीक है भाई साहब, परमाणु गोल आकृति के होते हैं। चलिए ये बात तो हमको पूरी तरीके से समझ में आ गई कि परमाणु गोल आकृति का होता है। एक बात तो हम लोग पहले यहाँ से ये समझेंगे। अब कह रहा है कि सर परमाणु अगर गोल आकृति का होता है, किंतु इसका किनारे का भाग क्या होता है सर, खोखला होता है। तो हमने कहा सर पहले देख लेते हैं, परमाणु गोल आकृति का होता है, किंतु इसके जो किनारे का भाग होता है सर, ये किनारे वाला भाग हमने कहा कि यहीं से क्या होता है, कह रहे हैं कि सर जो किनारे वाला इसका भाग होता है ना, ये किनारे वाला इसका भाग क्या होता है, खोखला होगा। हमने कहा चलो भाई हम लोग यहाँ से समझ लेंगे कि सर जो इसका किनारे वाला भाग है, ये कैसा होता है, खोखला होगा। चलो ध्यान से, ये परमाणु की एक कक्षा मैं आप लोगों को बना करके दिखा रहा हूँ सर, ताकि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। चलिए इसको हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि ये परमाणु का सर क्या होता है, नाभिक होगा। अब परमाणु के नाभिक की बात हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ लिए। कह रहे कि सर परमाणु एक खोखला गोला होता है, लेकिन परमाणु की जो आकृति होती है सर, वो परमाणु की आकृति कैसी होती है? कोई अगर तुमसे पूछ करके चलेगा कि परमाणु की संरचना में, तो बच्चों एक ही टॉपिक बढ़िया बेहतरीन से याद करके रखे रहना कि यहाँ से हम लोगों से पूछेंगे जो बच्चों, ये बताओ हमको परमाणु की जो क्या होती है, संरचना होती है। परमाणु संरचना जो होती है वो किस तरीके से होती है? तो हमने कहा सर देखिए, अगर परमाणु संरचना अगर हम लोगों से बात करके चलेगा कि सर परमाणु संरचना कैसी होती है, तो पहले एक बात तो हम लोग ये देखेंगे कि परमाणु की आकृति कैसे होती है। तो परमाणु एक गोल आकृति का होता है। तो पहला क्वेश्चन सर हम लोगों से यहाँ से ये टच कर लेगा कि परमाणु की आकृति से अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछ करके चलेगा कि परमाणु की आकृति कैसे होती है, तो हम लोग आंसर में दे देंगे कि सर परमाणु की आकृति कैसी होती है, गोल। ये बात मैंने आपको कल बताया था कि परमाणु की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। ठीक है, चलिए सर, तो परमाणु की आकृति यहाँ पे कैसी है, गोल होती है। एक बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि परमाणु किनारों पर क्या होता है, खोखला होता है, बीच में क्या होता है, ठोस होता है। इसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। कह रहा है कि परमाणु जो बच्चों हमारे पास में यहाँ से है, परमाणु किनारे पर कैसा होता है, कह रहे हैं कि सर परमाणु जो किनारों पर होता है ना सर, वो खोखला होता है। परमाणु किनारों पर कैसा होगा सर, कह रहे हैं कि सर परमाणु किनारों पर खोखला होता है। कह रहे हैं सर अच्छा हमको ये बता दीजिए कि परमाणु बीच में कैसा होता है। कह रहे हैं कि सर परमाणु जो होता है कैसा होगा, बीच में कैसा होगा। तो हमने कहा कि परमाणु बीच में कैसा होता है, परमाणु सर बीच में ना ये ठोस होता है। हमने कहा चलो सर ये भी बात समझ में आ गई कि परमाणु बीच में क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन इतनी बात अगर हम लोगों को समझना है, इतनी बात की अगर हम लोगों को जानकारी लेनी है, तो सर इसमें एक मैटर और डिपेंड करता है। कह रहे हैं कि सर क्या डिपेंड करता है? कह रहे हैं कि अच्छा बाबू ये बताओ, पहले ये समझो चीज़ों को कि ये जो परमाणु हमारे पास में बीच में क्या होता है, ठोस भाग होता है। कैसे पता चला कि परमाणु क्या होता है, गोल आकृति का होता है? कैसे पता चला कि परमाणु किनारों पर खोखला होता है? और कैसे पता चला कि परमाणु बीच में क्या होता है, ठोस होगा? अच्छा, बीच में जो ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग को क्या कहते हैं सर? ठोस भाग का जो नाम होता है उसे नाभिक कहा जाता है। ठोस भाग का नाम क्या होता है सर? नाभिक कहा जाता है। और जो किनारे किनारे इसके चारों ओर कुछ क्या होती है बच्चों, किनारे किनारे परमाणु के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। जैसे हमने कहा कि परमाणु के चारों ओर ये देखो ध्यान से कक्षाएं यहाँ से ये होती हैं,
तो परमाणु के चारों ओर जो किनारे-किनारे वाला भाग होता है, इसमें परमाणु की जो कक्षा होती है ये होगी। ध्यान से समझो। तो ये केवल यही तो बताया जा रहा है ना कि परमाणु गोल आकृति का होता है। फिर यहाँ से ये बात समझा दी जा रही है सर कि ये एक कक्षा परमाणु की ये हो जाती है। फिर यहीं से समझा दी रही है सर परमाणु की एक कक्षा क्या होती है, ये होती है। तो परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कुछ क्या होती हैं, कक्षाएँ होती हैं। इन कक्षाओं को ही बाबू यहाँ से क्या दिया है, समझा करके रख दिया है कि ये परमाणु किनारों पर खोखला होता है और बीच में क्या होता है, ठोस होता है। हमने कहा देखो परमाणु किनारों पर सर क्या है, खोखला होता है। इतनी बात समझ में आई? और हर परमाणु के चारों ओर कुछ ना कुछ क्या होती हैं, कक्षाएँ होती हैं। अब ये जो परमाणु का बीच वाला भाग होता है सर, ये बीच वाले भाग को अगर हम लोग यहाँ से देख कर के चलेंगे कि सर बीच वाला भाग क्या हो जाएगा? तो परमाणु जो बीच में होगा सर, इसकी पहली बात तो यहाँ से कह रहा है कि बीच में इसके क्या होता है, P से सर हम बता देंगे कि यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन होता है। P से क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि P से यहाँ से क्या होता है, प्रोटॉन, N से क्या होता है, न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो परमाणु में कुल मिलाकर के 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर क्या करता रहता है सर, चक्कर लगाता रहता है। ध्यान से समझ करके चलना, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए सर एक बात समझ में आ गई है कि परमाणु में बहुत सारे कण होते हैं। कह रहे हैं कि जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु में जो मुख्य कण होते हैं ना, वो 3 ही होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। यही मैं यहाँ से आपको समझाना चाहूँगा कि सर परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए सर, ये बात तो सर हमको समझ में आ चुकी है कि सर इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी एक कक्षा ही है सर परमाणु की। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ और इन सबको कभी बच्चों कैपिटल में मत लिखा करो, ये सब स्मॉल में ही लिखे जाते हैं। कैपिटल में लिख दोगे तो ओए बाबा गलती हो जाएगी। तो ये परमाणु एक गोल आकृति का होता है, यह किनारों पर खोखला तथा बीच में ठोस होता है। तो बीच में सर जो ठोस होता है ना, बीच में ठोसी भाग का नाम क्या होता है? सर हमको ये बता दीजिए। हमने कहा सर बहुत अच्छी बात है, अगर बीच में जो ठोस भाग होता है, सर इस ठोस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि जो ठोसी भाग होगा, सर बीच में ठोस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहा जाएगा। तो अगर हम लोगों से कोई पूछेगा कि बीच में जो ठोस भाग होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक। ये परमाणु के चारों ओर जो गोला गोला भाग दिखाई दे रहा है इसे परमाणु की कक्षा कहते हैं सर। अगर कोई बोलेगा कि सर ये क्या होता है, तो ये हमारे पास में क्या कहला देगा, ये जो हम लोगों को किनारे किनारे पूरा का पूरा मैटर दिख रहा है, ध्यान से देख करके चलना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये पूरा का पूरा कहलाता है परमाणु की कक्षा कहला देगा। ये जो आपको किनारे वाला भाग पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये जो है सब के सब, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, ये वाला जो भाग होगा इसे कहा जाएगा कि ये हमारे पास में सर परमाणु की कक्षा कहते हैं। तो ये जो हमारे पास में है परमाणु की कक्षा होती है। और परमाणु की कक्षा जो है ये कैसी होती है सर, ये परमाणु की कक्षा वृत्ताकार होती है। वृत्ताकार का मतलब यहाँ से हम लोग समझ के चलेंगे कि सर परमाणु की कक्षा कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। चलो एक बात तो समझ में आ गया। कह रहे हैं कि सर हमको ये बता दीजिए, ये यहाँ पर जो ई के जैसा लिखे हैं ये क्या कहलाता है? तो हमने कहा सर कुछ नहीं, ये जो ई के जैसा मैं लिख करके चला हूँ ना, देखो एक तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया है। सर ई के जैसा अगर लिखने वाली बात आ रही है तो ई के जैसा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास में क्या कहलाएगा? तो कह रहे हैं कि ई के जैसा जो कुछ भी हमने यहाँ से लिखा हुआ है, ये हमारे पास में क्या कहला रहा है? चलिए, तो ई के जैसा जितनी चीज़ें मैंने यहाँ से लिखा है, सर ये पूरा का पूरा क्या कहला देगा? तो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो हमारे पास में कहला रहा है, एक ये हो गया और सर ये हो गया, इसे सर कहा जाता है इलेक्ट्रॉन होता है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो कभी अगर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन है, इसका संकेत बच्चों हमेशा स्मॉल ई होता है और ई के ऊपर हमेशा माइनस लिख दिया जाता है। और इसे कभी-कभी शॉर्ट फॉर्म में मास्टर लिखता है, ईएल लिख करके ऐसे शॉर्ट कर देता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक मत समझने लगना। इसे हमारी दुनिया में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नहीं तो बच्चे गाँव देहात में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें ज़्यादा उनको देखने को मिलती हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें होती हैं उसको देख कर के कहेंगे अरे सर ये तो हमारे यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक है, सोनू मोनू इलेक्ट्रॉनिक। तो समझो, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर है ये इसको समझ में आ गया। तो ये इसकी क्या होती है, कक्षाएँ होती हैं। ध्यान से देख के चलो, ये जो काला-काला भाग दिखाई दे रहा है, ये आपको खोखला दिखे। कैसा है सर? ये जो काला-काला भाग यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, सर ये पूरा का पूरा भाग कैसा होता है? सर ये पूरा का पूरा भाग कैसा है? सर ये खोखला वाला भाग हमको दिखाई दे रहा है। जितना मैंने यहाँ से देख लिया, सर पूरा-पूरा भाग कैसा है? यहाँ से खोखला वाला भाग हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि सर बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। ये पूरा का पूरा सर भाग कैसा दिखाई देता है? तो कह रहा है कि सर पूरा का पूरा भाग कैसा होगा? खोखला भाग इसका हमें दिखाई देगा। चलिए एक बात तो ये समझ में आ गई। अब ये परमाणु का सर नाभिक होता है। नाभिक में कितने कण होते हैं? तो कह रहा है कि नाभिक में 2 कण होता है। एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं बताया। परमाणु एक गोल आकृति का होता है।
बिल्कुल है। परमाणु किनारों पर खोखला तथा बीच में ठोस होता है? होता है। परमाणु का जो ठोस वाला भाग होता है, उसे नाभिक कहते हैं। तो बोलो मेरे साथ में बोलोगे तभी याद आएगा, नहीं तो एकदम मुँह बंद करके ऐसे एकदम टुकुर-टुकुर देखता रहेगा। ऐसा करके नहीं, तुमको मेरे साथ-साथ बोलना है, मन में बोलना है कि परमाणु कैसा होता है, गोल आकृति का होता है। आँखें बंद करो जल्दी से। परमाणु एक गोल आकृति का होता है, यह किनारों पर खोखला होता है, बीच में ठोस होता है, जो ठोस होता है उसे नाभिक कहते हैं, जो ठोस होता है उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के चारों ओर कुछ गोला-गोला बना होता है, जो गोला-गोला बना होगा उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहा जाता है। तो परमाणु के चारों ओर जो वृत्ताकार भाग होता है सर, उसे क्या कहते हैं? उसे कक्षा कहा जाता है। चलिए, एक बात तो हमको समझ में आ गया है कि सर ये हमारे पास में कक्षा कहला देगा। हमने कहा हाँ भाई साहब, ये कक्षा कहला देगा, तो परमाणु की कक्षा होती है। और ई के जैसा जो लिखा है ये क्या होता है? सर इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलो एक बात तो हमको बढ़िया से समझ में आ गई है। अब यहाँ से मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। ये कुछ पॉइंट सर मैं क्या लिखूँगा? थोड़ा पॉइंट जो लिख रहा हूँ इसको समझना ध्यान से, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कैसे होंगे? मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट बना करके लिख दूँगा। इम्पोर्टेंट बना करके सर इसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु के में जो मुख्य कितने कणों से मिलके बना है? 3 कणों से मिलके बना है। तो परमाणु में मूल कण के नाम से कौन जाना जाता है? तो अगर कभी आप लोगों को बोल देगा कि सर मूल कण के नाम से किसे जाना जाता है? तो सर जो मूल कण के नाम से जाना जाएगा ना, वो हमारे पास में यहाँ से जाना जा रहा है कि परमाणु में सर ये क्या होता है? मूल कण। ध्यान से देख कर के चलो, मूल कणों की संख्या कितनी होती है? 3। और 3 में सर यहाँ से क्या होता है? इसे सर हम लोग बोलते हैं सर प्रोटॉन बोलते हैं। और एक को सर हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और दूसरे वाले को सर यहाँ से क्या कहा जाता है? सर न्यूट्रॉन कहा जाता है। इन सब को एक शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो सर इसे हम पेन कहते हैं। कहें सर जो कल जिस पेन की कल बात कर रहे थे क्या? हमने कहा हाँ, वही है। परमाणु 3 कणों से मिलके बना है, जिसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब इन तीनों के ग्रुप को अगर एक साथ देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? मूल कण कहते हैं। तो परमाणु में मूल कण के नाम से किसे जाना जाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन कहलाता है। जैसे तो कहते हैं कि हम लोगों को मूलभूत जो अधिकार होते हैं, वो हमारे पास में क्या है? शिक्षा का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार में आता है कि नहीं आता है? तो इसका मतलब मकान को तैयार करने के लिए जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो हैं। एक व्यक्ति के रहने के लिए जो मूलभूत की चीज़ें हैं, वो क्या हो सकती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर इतना किसी व्यक्ति को मिलेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जीवित रह लेगा। इसमें से अगर कोई चीज़ नहीं रहेंगी, तो यार रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर रहने का घर नहीं है, तो भी जीवन बहुत मुश्किल है। कपड़ा नहीं है, तो भी जीवन मुश्किल है। अगर खाना नहीं है, तो भी जीवन मुश्किल होता है। उसी प्रकार से परमाणु का कभी निर्माण नहीं होता यदि इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अगर गुस्सा के चला जाता ना, हम नहीं आएँगे। जैसे लड़कियाँ कहती हैं लड़कियाँ सोचो, एक वीडियो देखे हो ना, अगर लड़कियाँ पायलट होती तो क्या कर लेती? अगर लड़कियाँ हवाई जहाज उड़ाती तो क्या करती? हेलो? हाँ मैम बोलिए क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे ये नहीं पता है। मैं नहीं बता सकती, ना? तो उसी प्रकार से ये हो, अगर परमाणु में एको गुस्सा आ जाएँ, तो परमाणु का निर्माण नहीं होगा। अब परमाणु का निर्माण नहीं होगा, तो हम लोगों का निर्माण नहीं हो सकता है। ज़रा सोच करके देखो, अगर परमाणु दुनिया में समस्त चीज़ें क्या हैं? परमाणु हैं। मैं पहले तुमको कल्पना करा देता हूँ थोड़ा-सा, कि सर कल्पना कराने के बाद में क्या होगा? हमने कहा दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, सब परमाणु से मिलकर के बनी हैं। सबसे छोटा कण क्या होगा? परमाणु होता है। हमने कहा एक चावल का दाना पीस लो, एक चावल के दाने को जब आप लोग पीस लोगे ना, तो पीसने के बाद पाउडर मिलेगा। उस सुई के नोक की बराबर को पाउडर को जब ले लोगे, सुई के नोक वाला जो पाउडर है, उसको माइक्रोस्कोप पर रख दोगे, तो वो सुई की नोक वाला पाउडर क्या करेगा? टूट जाएगा। थोड़ा समझो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक चावल का दाना ले लो, और जब तुम चावल का दाना ले लोगे, तो हमने कहा कि सर ये देखो, ये एक हमारे पास में क्या होता है? चावल का दाना होता है। अब हमको ये बताओ, इस चावल के दाने को जब हमने पीस डाला, तो सर इस चावल के दाने को पीसने के बाद में अब यहाँ से आप लोगों को सर आटा मिल गया। अब बताओ पीसने के बाद में आपको यहाँ से ये जो आटा मिल गया है, कह रहे हैं कि सर चावल के दाने को पीसने के बाद में ये यहाँ से सर क्या मिला है? छोटा-छोटा यहाँ से आटा का दाना मिला है। अब आप हमको ये बताओ कि ये जो आटा का दाना मिला हुआ है, इस एक आटे के दाने को आप यहाँ से उठा लो। हमने कहा सर इस एक आटे के दाने को हमने यहाँ से उठा लिया, उठा कर के मैं इसको लेकर के इधर चलता हूँ। अब सर मैं जो इस्तेमाल करूँगा, वो मैं एक ऐसा अस्त्र लेकर के आऊँगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। अब सर मैं अगर इसी को सूक्ष्मदर्शी पर रख करके देखूँगा, तो हमने कहा आप लोगों को तो पता ही होगा सर कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? कहेंगे सर बिल्कुल पता है। सूक्ष्मदर्शी किसे कहा जाता है? ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। हमने कहा इस यंत्र को मैं यहाँ से देख कर के चलूँगा किसके ऊपर? सूक्ष्मदर्शी के ऊपर। अब बताओ जब इसको मैं सूक्ष्मदर्शी के ऊपर देखूँगा, तो ये जो इतना छोटू सा दाना था ना, इतना छोटू सा था, ये वाला हमारे पास में एकदम बड़ा हो जाएगा।
सर ये जो छोटा-सा दाना है, ये एकदम बड़ा-सा दाना हो जाएगा। किसमें देखने पर? सूक्ष्मदर्शी में देखने पर। देखो ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? बेइज़्ज़ती करवा रहा है बच्चों के सामने। देखो सर, गुस्सा हो गया। अब ये हमारे पास में इतना बड़ा परमाणु का दाना दिखने लगा, ये एकदम पहाड़ दिखने लगा भाई साहब, ये तो अपने चावल से भी ज़्यादा पहाड़ दिखने लगा। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से पीस देंगे। जब इसको हम लोग फिर से पीस देंगे, तो हमने कहा कि सर पीसने के बाद में अब ये छोटे-छोटे कणों के रूप में हमको दिखाई देने लगेगा। तो सर ये जो छोटे-छोटे कणों के रूप में हमको दिखाई दे रहा है, इसमें से एक कण को हम लोग क्या करेंगे, उठा लेंगे। अब एक कण को अगर हम लोग सर यहीं से उठा लेते हैं, तो ये कहा जाएगा कि सर ये जो एक कण छोटा-सा दिखाई दे रहा है, ये जो एक कण छोटा-सा दिखाई दे रहा है सर, इस कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। सोचो ये एक चावल का दाना है, तो चावल का दाना बड़ा कि ये बड़ा? तो कह रहे हैं कि सर नहीं चावल का दाना बड़ा होगा। इसको हमने कहा कि पीसने पर, ध्यान से देख कर के चलो, मैंने यहाँ से क्या कह दिया? पीसने पर और इसको भी मैं क्या कह रहा हूँ सर? पीसने पर। तो आप लोग थोड़ा सोचो यहाँ से कि पीसने पर एक चावल की सुई की नोक वाला दाना इतना बड़ा माइक्रोस्कोप में दिखा, इसको पीस दिया, तो पीसने के बाद सर ये भी क्या बन गया? पाउडर बन गया। एक छोटा-छोटा जो कण निकलता है, वो कण क्या होता है? परमाणु होगा। महसूस करो, एक चावल का दाना ले लिए, उस चावल के दाने को पीस लिए, पीसे के बाद एक सुई के नोक वाला दाना माइक्रोस्कोप पे रखे, वो रगड़ के पीस दिए। मतलब जो दाना सुई के नोक के बराबर दिख नहीं रहा है, सुई के नोक का मतलब गर्दा, ये जो मिट्टियाँ होता है, धूल कण होती है, वो गर्दे के बराबर क्या होगा होगा। और गर्दा हमको साधारण आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोप पर दिखाई दे रहा है। बताओ जब एक माइक्रोस्कोप पर जो गर्दा नहीं दिखाई दे रहा है, उसको पीस देंगे, तो एक जो छोटा-सा कण निकलेगा, बाप रे! वो परमाणु। मतलब परमाणु को वैसे तो बच्चा नहीं देखा जा सकता है, ना? इतना ज़्यादा वो हमारे पास में होता है। तो ये परमाणु होता है सर, इसीलिए कहा जाता है अब इस परमाणु का अध्ययन मैं ये पिछली क्लास में तुमको बता रहा हूँ, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कैसे पता चला कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है? परमाणु को बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या होगा न्यूट्रॉन। अच्छा ये जो नाभिक है, इसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस में जो रहने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाएगा। तो कभी भी अगर आपके सामने ध्यान से देख कर के चलना, कभी भी अगर आपके सामने न्यूक्लियन की बात कीजिएगा, किसकी बात करेगा? अगर बच्चों कभी भी आपके सामने न्यूक्लियन की बात करेगा, तो ये न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसमें 2 कण होते हैं। ध्यान से देख कर के चलना, इसमें कितने कण होते हैं? 2 कण होते हैं। तो प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कह रहे हैं कि सर समझ पाए, ये हमारे पास में क्या होगा? न्यूक्लियन। अच्छा न्यूक्लियन कहाँ रहता है? जैसे हमने कह दिया कि जैसे एक बात आप समझ करके चलो, जैसे मैंने कह दिया अगर मैं पंडित हूँ, अगर मैं किसी पंडित के घर में सो रहा हूँ, हमने कहा मैं पंडित हूँ। अगर कोई बाहरी व्यक्ति घर के बाहर आया हुआ है, जैसे तुम ही समझ लो, तुम जिस जाति के हो अपना समझ लो। अब मान लो कि तुम पंडित हो, अगर तुम अपने घर में सो रहे हो, बाहर कुर्सी लगाए कोई व्यक्ति बैठा है, तुम अपने घर से निकलोगे तो वो तुमको क्या जानेगा? पंडित जानेगा। क्या जानेगा? पंडित जानेगा। अगर मैं भी तुम्हारे घर में आ जाऊँगा, तो वो मुझे भी क्या जानेगा? पंडित ही जानेगा। इसी प्रकार से जो नाभिक में रह रहा है ना, ये नाभिक में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। सर बस हमको ये चीज़ें इतनी समझ में आ गई हैं कि जो परमाणु होता है, वो गोल आकृति का होता है। हमने कहा बहुत सही बच्चा पार्टी, परमाणु जो होता है, गोल आकृति का होता है। ये बात तो आपको समझ में आ ही चुकी है आज। हाँ, कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, परमाणु गोल आकृति का होता है। इसके चारों ओर क्या होते हैं सर? इसके चारों ओर वृत्ताकार भाग होता है जो कक्षाएँ होती हैं। हमने कहा हाँ, ये तो इसके चारों ओर वृत्ताकार भाग पर क्या होती हैं? ये कक्षाएँ यहाँ से मैंने बना दिया। सर इसके चारों ओर वृत्ताकार भाग होता है, इस भाग पर मैंने क्या बना दिया? कक्षाएँ बना दिया और इसका एक छोटू-सा भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है सर? नाभिक कहा जाएगा। इस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। सर ये मैंने इसको बता दिया सर, इसका ये नाभिक होता है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो इसको मतलब नाभिक में कौन रहता है? सर प्रोटॉन रहेंगे नाभिक में और कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। सर नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन रहेगा और कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ से समझ के चलो प्रोटॉन रहेगा और कौन रहेगा? न्यूट्रॉन रहता है। हमेशा कभी भी अगर तुम्हारे सामने बात पूछ लेगा कि सर जो होता है पी से क्या होगा? प्रोटॉन होते हैं सर। पी से क्या होगा? सर प्रोटॉन होगा। हमेशा इस बात को याद रखे रहना। ठीक है? तो कह रहा है कि सर पी से क्या होगा? प्रोटॉन।
सर ई से क्या होगा इलेक्ट्रॉन, एन से क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। हमेशा ध्यान देकर के रखना, प्रोटॉन पर सर जो आवेश होता है वो प्लस आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर सर जो आवेश होता है वो माइनस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ज़ीरो चार्ज होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। इसका मतलब इस पे जो आवेश होता है ना सर, वो धन आवेश होता है। अगर कभी भी आप लोगों से कोई पूछेगा कि सर प्रोटॉन पर कैसा आवेश होगा, तो सर धन आवेश होगा। सर इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है सर, तो कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे कहते हैं कि सर ऋण आवेश होता है। तो चलिए सर ये बात भी हमको समझ में आ गई कि इस पर क्या होता है, ऋण आवेश होते हैं। और यहाँ से न्यूट्रॉन के ऊपर सर जो बात आती है, इसे कहा जाता है कि शून्य चार्ज होता है। अब यहाँ पर ये देखो, शून्य आवेश जो होगा, ऐसा होगा क्या, शून्य आवेश। अब शून्य आवेश होने के कारण इसे सर क्या कह देते हैं, उदासीन कहते हैं। तो कभी पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, तो बाबू न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होगा ना वो हमेशा कैसा होते हैं, तो न्यूट्रॉन पर कभी अगर देखेंगे आप लोगों से कि सर न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, तो कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो हमारे पास में न्यूट्रल होता है, जीरो होता है। तो न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होगा। अब जिस पर चार्ज जीरो है उसे हमें पढ़ने से क्या मतलब होता है, उसको पढ़ने से कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझ में रहे ना। तो अब हमने कहा कि सर एक बात ये बताइए, कैसे इनको पता चला कि परमाणु खोखला होता है, कैसे इनको पता चला कि परमाणु के बीच में एक ठोस भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाएगा। अब ध्यान से समझना, कोई तुमसे पूछे कि नाभिक पर आवेश कैसा होगा, तो बच्चों नाभिक पर जो आवेश होता है वो हमेशा आवेश कैसा होता है, प्लस आवेश होता है। ध्यान से देख करके चलना, नाभिक के ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, प्लस आवेश होता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि नाभिक के ऊपर जो आवेश होगा कैसा होगा, प्लस आवेश होगा। लेकिन कक्षाओं के ऊपर जो आवेश होता है सर वो कैसा आवेश होता है, वो माइनस चार्ज होते हैं। तो कभी अगर आप लोगों से कोई पूछ लेगा कि कक्षाओं के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होता है, तो सर कक्षाओं के ऊपर माइनस चार्ज होगा। अगर कभी कोई बंदा आप लोगों से पूछ ले कि कक्षाओं के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, तो कक्षा के ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस आवेश होता है। सर माइनस आवेश क्यों होता है पहले ये बताइए। हमने कहा कि माइनस आवेश इसलिए होता है क्योंकि कक्षा में रहने वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, माइनस चार्ज होते हैं। सर इतना समझ में आ गया। सर ये वाला जो भाग होता है सर ये खोखला होता है ना, हमने कहा बहुत सही बच्चा, ये वाला खोखला भाग है। कह रहे हैं कि सर ये वाला जो भाग होता है सर ये वाला ठोस होता है, इसे क्या कहते हैं सर, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक में कितने लोग रहते हैं सर, दो लोग। दो लोगों में सर प्रोटॉन है और कौन है, न्यूट्रॉन है, दो लोग हैं। देखो मुझे कुत्ता नहीं काटा है, मैं ये चीजें बार बार समझा रहा हूँ कि आपकी समझ में आ सके। अब हमारे पास में बच्चों इतना याद रखना कि परमाणु गोल आकृति का होता है, बीच में खोखला होता है, किनारों पर खोखला होता है, बीच में ठोस होता है। बीच में ठोस भाग जो होगा उसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। अब मेरी एक बात को समझ करके चलना ध्यान से, बहुत मजा आ जाएगा। देखो इस प्रोटॉन पर जो बीच वाला भाग है सर, इसके ऊपर मैंने बता दिया कि कैसा चार्ज होता है। तो सर बीच वाले के ऊपर जो चार्ज होगा ना सर, बीच वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमको आप ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को मोहब्बत हो गई है, अरे भाई साहब किससे मोहब्बत हो गई है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को मोहब्बत हो गई है सर, किससे हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन को मोहब्बत हो चुकी है सर, हमारे पास में इससे मोहब्बत हो चुकी है। ध्यान से समझना पहले। चलो एक बात हम और समझ लेते हैं, ये यहाँ से हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनों को, कुछ मैं इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से क्या करूंगा, निकाल लूंगा। सर ये जो इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहाँ से निकाल लिया है, इसे पहले ध्यान से समझ करके चलो। नहीं निकल पा रहा है क्या, नहीं आएगा। चलो एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से निकाल करके बता देता हूँ कि सर ये इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल लिया। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता रहता है, देखो ध्यान से, ये इसके चारों ओर क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। ये तो मैं यहीं से ये उसको समझा देता हूँ। चलो ध्यान से, ये नाभिक होता है, इसके चारों ओर बाबू क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है भाई साहब। इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से बना दूंगा कि भाई साहब इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर बच्चों क्या करता रहता है, ये चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। अरे ये आवारा है, ये इलेक्ट्रॉन पीछे पड़ गया है किसके, प्रोटॉन के। प्रोटॉन इसको बहुत प्यारा पसंद आ गया है। जब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन पसंद आ गया है तो ये प्यार कर बैठा है किससे, प्रोटॉन से। और जब हम किसी से प्यार करते हैं उसको निहारते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं करता है, ये साला आवारा है। अब बताओ स्कूल की छुट्टी जब किसी की हो जाती है तो कई कई लोग पुलिया पर बैठ के ताकते रहते हैं, पुलियों पर बैठ के देखता रहता है, हमारे वाली यार है ये कि नहीं। अब बताओ जब पुलियों पर बैठ करके ताक रहा है तो एक तो क्या कहते हैं, आवारा कण। अभी अपने घर चली गई, ये ओके घर के चारों ओर जा करके क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता
लगाता रहता है। भाई साहब जब भी उसके घर के चारों ओर जाकर के चक्कर लगाता रहेगा, जब लड़की है तो पापा देख लेगा तो भाग सटकेगा अपने घर फिर से, और फिर नहीं देखेगा तो फिर से जाकर के चक्कर लगाने लगेगा। इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार हो चुका है, किससे हो चुका है सर? नाभिक से हो चुका है। इलेक्ट्रॉन को प्यार हो चुका है सर किससे? नाभिक से प्यार हो चुका है। और जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक से प्यार हो चुका है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है? चक्कर लगाता है। इसलिए कहीं कहीं पर जो इलेक्ट्रॉन होता है सर, इलेक्ट्रॉन को आवारा कण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है सर? इलेक्ट्रॉन को आवारा कण के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों से सर पूछ लेता है आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो सर आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को, जिसे आप लोग H2 के नाम से भी जानते हो। तो आवारा तत्व पूछें तो हाइड्रोजन, आवारा कण पूछें तो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये किससे मोहब्बत करता है? ये पहली मोहब्बत कर बैठा है नाभिक के चारों ओर। नाभिक के चारों ओर ये घूमता रहता है और ये निकालने की कोशिश करता है कि ये कभी निकल नहीं पाएगा। चलिए सर, अब हम लोग देखते हैं तो परमाणु कैसे बीच में ठोस है, इसका नाम नाभिक क्यों पड़ा? क्यों इसे नाभिक कहा जाता है? क्यों इसे न्यूक्लियस कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है इसके चारों ओर? ये टॉपिक कल समझा करके रखूंगा, ठीक है? इसी के साथ अपना प्यार दुलार चैनल पर बना करके रखें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं बच्चों कि भारत की एक अच्छे होनहार नागरिक का निर्माण हो सके, और बच्चों महिलाओं का सम्मान करें। ठीक है, चलते हैं। जय भारत।